हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी विषय का अंतरा भाग 1 पार्ट 3 लेखक हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी कि इनका जीवन परिचय कैसा था। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है बेटा। इसे आपकी बुक में पैराग्राफ में जीवन परिचय है, लेकिन आपको इसे हेडिंग वाइज लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, तब मार्क्स मिलते हैं बच्चों। आपके क्लास 10th में जीवन परिचय था, लेकिन सिलेबस में नहीं आता था, क्वेश्चन नहीं आता था जीवन परिचय पर, लेकिन आपके बच्चों 11th में है। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों, जीवन परिचय में ये बताया जाता है किसी भी लेखक या कवि का। गद्य में लेखक आते हैं बच्चों और काव्य में कवि आते हैं। तो जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान, उनका सन, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनकी नौकरी और उनके निधन के विषय में बताया जाता है। और इसके बाद बच्चों, इनकी रचनाएं व कृतियाँ होती है जिसे ये लिखते हैं। जैसे कहानी संग्रह भी होता है, उपन्यास भी हो सकता है और निबंध संग्रह भी हो सकता है। हर लेखक का अपना लिखने का, अलग अलग रचनाएं करने का अलग उद्देश्य होता है। इसके बाद बच्चों, भाषा शैली के विषय में भी बताते हैं। और अंत में बच्चों, साहित्यिक विशेषताएं या साहित्यिक परिचय बताया जाता है कि अगर उन्हें कहीं कोई पुरस्कार मिला है जीवन में तो उसके विषय में बताया जाता है। उन्होंने किस चीज़ पर प्रकाश डाला अपनी रचनाओं पे, वो बताया जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लेखक हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। देखिए बच्चों, हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। देखिए बच्चों, इसमें देखिए उनके जन्म स्थान के बारे में आ गया, कौन से सन में हुआ था और तारीख भी आ गई। तो इनका हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। जो शुरुआत की शिक्षा थी बच्चों, कहाँ पूरी की उन्होंने? गांव में ही पूरी की। तथा उच्च शिक्षा के लिए नागपुर आ गए और ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए वो कहाँ आ गए? उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए बच्चों? नागपुर आ गए, नागपुर शहर में आ गए। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। वहाँ पर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की पढ़ाई पूरी की। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने बच्चों वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया, अध्यापन कार्य शुरू किया। उसके बाद इन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी तथा जबलपुर में रहकर स्वतंत्र लेखन करने लगे। और जबलपुर जो जगह है वहाँ पर रहकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू कर दिया। यहीं से अपना लेखन का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। इसी क्रम में इन्होंने वसुधा नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका भी प्रकाशित की। सबसे पहले उन्होंने वसुधा नाम की मासिक पत्रिका, जो महीने में एक बार निकलती है, उसकी उन्होंने उस पत्रिका को उन्होंने प्रकाशित किया। कई वर्षों तक चलाने के बाद आर्थिक घाटे के कारण इसका प्रकाशन इन्हें बंद करना पड़ा। जब इनका इस पत्रिका में कोई भी मुनाफा नहीं हुआ और घाटा होने लगा तो उन्होंने इनका प्रकाशन का कार्य बंद कर दिया। आर्थिक विपन्नता को सहन करते हुए भी इन्होंने दोबारा नौकरी नहीं की, जबकि इनके पास बहुत सारी परेशानी थी, इनके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक संकट इन पर मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने दोबारा नौकरी नहीं की और स्वतंत्र लेखन को ही आजीविका का माध्यम बनाया और स्वतंत्र रूप से अपने लेखन का कार्य इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। इसी से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। 10 अगस्त 1995 को इनका जबलपुर में स्वर्गवास हो गया। 10 अगस्त 1995 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। तो ये क्या था बच्चों, उनका जीवन परिचय। आइए बच्चों, अब उनकी प्रमुख रचनाएं व कृतियों के बारे में जानेंगे। हरिशंकर जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला बच्चों उनका कहानी संग्रह,
कौन सा कहानी है बच्चों? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागमती की कहानी, दो नाक वाले लौंग, भोला राम का जीव। ये क्या थे बच्चों? कहानी संग्रह। आइए दूसरा क्या है? उपन्यास। रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। तीसरा बच्चों निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, प्रेमचंद के फटे जूते। ये बच्चों क्या था? हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह। चौथा है बच्चों व्यंग लेख संग्रह। व्यंग, हास्य व्यंग कहते हैं ना, तो ये है व्यंग लेख संग्रह, जिसमें है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके अतिरिक्त इनकी समस्त रचनाएं परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। जो एक और इनकी जो है रचनाएं वो जो 6 भागों में प्रकाशित हो गई है। इसके बाद बच्चों इनकी भाषा शैली के विषय में जानेंगे। इनकी भाषा शैली कैसी है? परसाई जी के लेखन की विशेषता उनकी सरल भाषा है, जिसमें सरसता और व्यंग का पुट देखने को मिलता है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इन्होंने संस्कृत व उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए बच्चों कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। उनकी भाषा कैसी है बच्चों? सरल है, जिसमें क्या हमें मिलता है देखने को? सरसता और व्यंग का भाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी, उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा ये थी बच्चों। इसके बाद बच्चों हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। इनका साहित्यिक परिचय कैसा था? परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार माने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। इन्हें व्यंग का सबसे बड़ा व्यंगकार माना जाता है। इनके व्यंग लेखों की मुख्य विशेषता यह है कि ये समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, उन पर उन्होंने करारा चोट किया है, उसको उजागर उन्होंने किया है। इनके व्यंग में सत्यता, हास्यपद होते हुए भी पाठक को भीतर तक झकझोर देती है। जब इनका कोई पढ़ता है, इनकी रचनाएं पढ़ता है, तो वो उससे बहुत कुछ सीखता है। वर्ष 1982 में इनकी व्यंग रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों 1982 में इनको जो इनकी रचना थी जिसका नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। इसी वर्ष जबलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद इन्हें डिलीट की डिग्री मिली। इन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिक्षा सम्मान भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हें शिक्षा सम्मान भी दिया है। इन्होंने हिंदी में 2 दर्जन पुस्तकों की रचना की है। इसके बाद बच्चों उन्होंने हिंदी में 2 दर्जन पुस्तक की भी रचना इन्होंने की है। तो बच्चों इस प्रकार से ये हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय था। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।